सुबह के बज रहे 12:30 और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं दिखाता हूँ आपको मेरे रूम से व्यू। ये खूबसूरत नज़ारा मेरे विंडो से था, लेकिन रात को विंडो खोलने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे को लगता है अर्ली मॉर्निंग 4 डिग्री टेम्परेचर था, रात को तो आई एज्यूम कि अराउंड 2 डिग्री ड्रॉप हुआ होगा, 2 या 3 डिग्री तो होगा। ठुठुर के सो रहा था मैं, ठुठुर के सो रहा था मैं। हिम्मत मेरी कब तक नहीं हुई बाहर निकलने की, जब तक धूप नहीं निकला। धूप निकला फिर भी 4 डिग्री था, लेकिन धूप निकलने के बाद थोड़ा हिम्मत हुआ कि चलो बाहर चलते हैं। और मैं जाके आया कारगिल वॉर मेमोरियल, जो कि मेरे होटल से बिल्कुल बाजू में लोकेटेड है। तो अगर आपने मेरे कारगिल वॉर मेमोरियल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन लिंक डाल दूंगा इधर ऊपर 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 कहा तो आई बटन आपको दिखाई देगा। आपको वहाँ पे कारगिल वॉर मेमोरियल का पूरा ही डिटेल्स और जानकारी मिल जाएगा। ये अकोमोडेशन का मेरे को एक खास चीज़ क्या लगा मालूम है, यहाँ पे खाना तो एकदम होम फूड मिलेगा। क्योंकि यूजुअली जब भी हम ट्रैवल करते हैं और जब भी लॉन्ग ट्रैवल होता है जहाँ पे दिन के कोई ठिकाने नहीं होते कितने दिन लगने वाले, तो ऐसे ऐसे टाइम पे मैं ज़्यादा होटल का खाना प्रेफर नहीं करता हूँ। होममेड फूड वाली फीलिंग आनी चाहिए। यहाँ पे एक अच्छा है कि यहाँ पे बैठने का जगह है, खाना पीना है। और अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो वहाँ पे मैंने जावेद भाई को इंट्रोड्यूस करवाया था। आज फिर देखते हैं जावेद भाई दिन का खाना बना रहे कि सुबह का नाश्ता है ये? जी सर, अभी दिन का खाना आते आते ही बनाते हैं सर। अच्छा, जब टूरिस्ट वाले यहाँ पूछते हैं ताज़ा ताज़ा ही बना के खिलाते हैं। अच्छा, ये अभी आप अपना नाश्ता बना रहे हैं? हाँ हाँ, आपका ब्रेकफास्ट। अच्छा जी सर। तो जावेद भाई अपना ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। ये किचन एरिया है, जी सर। ये किचन है। कल अराउंड 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक हम गपशप लड़ा रहे थे, चाय पिया, गपशप लड़ाया, साथ में खाना खाया। अच्छा लगा, होमली फीलिंग है। इधर मैं बता देता हूँ कितने रूम है। टोटल 3 रूम है ना जावेद भाई? टोटल 3 रूम है ना इधर? 6 रूम है। हाँ जी। अच्छा, इधर 3 है और उधर 3 है। अच्छा, टोटल 6 रूम है। मैं जहाँ पे स्टे कर रहा हूँ यहाँ पे 3 रूम है। ये पहला, दूसरा, तीसरा। और आप जैसे बाहर निकलोगे यहाँ पे 3 रूम अलग अवेलेबल है। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है ये द्रास का। आई थिंक अभी तक का ये बेस्ट चॉइस है रहने का। इसके पहले मैं श्रीनगर में रहा था, वहाँ पे कश्मीरी लड़कों के साथ बहुत ही गप्पे शप्पे लड़ रहे थे, रात तक हम घूम फिर रहे थे। सेकंड लोकेशन जिधर मैं एंजॉय कर रहा हूँ वो ये लोकेशन है इस लद्दाख राइड में। और ये होटल के पीछे का व्यू है। फिर से बोल देता हूँ, ये जो आप पहाड़ देख रहे हो इसके पीछे कुछ पहाड़ों के बाद पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है, तो हम पाकिस्तान से काफ़ी नज़दीक हैं। और मेरे होटल से आपको ये व्यू भी दिख जाएगा। ये जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो ये टाइगर हिल है, और ये जो है ये बत्रा टॉप है जिसका नाम रखा गया शहीद विक्रम बत्रा के नाम पे। ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल लोकेशन, बहुत ख़तरनाक टेम्परेचर है। आज से मैंने अपने पूरे विंटर वेयर जो है वो निकाल लिया मैंने, क्योंकि आगे ठंड अब बढ़ती जाएगी और एडवेंचर भी बढ़ते जाएगा। पीकू को मैंने यहाँ पे सेफ पार्क कर दिया था, तो पीकू फिर गंदी हो चुकी है। कोई नहीं, आगे जाकर मैं इसको फिर वॉश करवा दूँगा। तो चलो फिर चाय पीते जावेद भाई के साथ और फिर आज के सफ़र का शुरुआत करते हैं। आज से मैप जो है वो मेरा थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि मैं जो लद्दाख का रूट है वो सीधा सीधा रूट फॉलो नहीं कर रहा हूँ। यूजुअली जो रूट फॉलो किया जाता है वो थोड़ा सिंपल होता है। जैसे लोग आ जाते हैं कारगिल तक, फिर कारगिल से निकल जाते हैं लेह, लेकिन मैं कारगिल से लेह की तरफ नहीं निकलने वाला हूँ। आज मैं जाने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन लद्दाख, जो कि है धा हानू विलेज। धा हानू विलेज का जो डिस्टेंस है वो है यहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आई थिंक 3 से 4 घंटा लगेगा। अगर मैं ब्लॉग शूट करते करते जाऊँगा तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है मुझे। आज से हमारा जो राइड का जो रूट है वो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होना चालू हो जाएगा। अभी तक तो बहुत सिंपल था। नावी मुंबई से उदयपुर, उदयपुर से पावटा, दिल्ली से पहले जो मैं रुका था, फिर पावटा से मैं पहुंच गया पठानकोट, पठानकोट से मैं आ गया श्रीनगर, श्रीनगर से मैं आ गया द्रास। तो ये बहुत ही सीधा सीधा रूट था, लेकिन आज से अपना जो रूट है वो होने वाला है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। यूजुअली जो राइडर्स जो रूट फॉलो करते हैं, जो पहली बार जो लेह लद्दाख राइड करते हैं, वो आते हैं द्रास या कारगिल में, और वो कारगिल से सीधा निकल जाते हैं लेह की तरफ।
लेकिन आज मैं बहुत खास लोकेशन विजिट करने वाला हूँ जो मेरे रिसर्च के हिसाब से दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस इन लद्दाख। तो मैं जो मैप फॉलो कर रहा हूँ, ये फैल्कन राइडर्स का मैप फॉलो कर रहा हूँ। भाई ने बहुत ही क्लासिक मैप बनाया है। अगर आप ये मैप फॉलो करते हो तो आई थिंक आपका राइड बहुत ईजी हो जाएगा। चैनल का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वो वीडियो जहाँ से मैंने ये मेरा राइड प्लान किया था वो वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। भाई का चैनल जाके जरूर चेकआउट करना, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदा लगता है मेरे को। एंड सीरियसली जो भाई ने मैप के ऊपर जो मेहनत किया है वो बहुत ही प्रिसाइज है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप ये मैप फॉलो कर रहे हो तो आपका लेह लद्दाख राइड काफ़ी स्मूथ जाएगा इंशाल्लाह। पैकिंग हो चुका है पूरा कंप्लीट, और अभी द्रास को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है, तो चलिए फिर निकलते हैं। चलो जाओ भाई, निकलते। आप बिजी हो, मिलते हैं ना। ठीक है। वापसी में मुलाकात अगर करके जाऊंगा, अगर मैं द्रास होते हुए जाऊंगा, है ना इंशाल्लाह। चलिए अपना ख्याल रखिए। हाँ चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आराम से चलिए, हाँ जी, आराम से जाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अस्सलाम वालेकुम। चलो, अस्सलाम वालेकुम। चलिए वालेकुम। सुबह उठते ही राइड करने से पहले सबसे डिफ़िकल्ट अगर कोई टास्क होता है वो है ये हो गया जी, पैकिंग कंप्लीट। और ये पीछे वाले लगेज को बांधना है ना, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अगर प्रॉपरली बंधा नहीं तो राइड का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है, वो फिर स्टेबल नहीं रहता है। इसके लिए बहुत ध्यान से इसको पैक करना पड़ता है, इनकेस अगर कोई ऑफ रोडिंग आया तो सामान इधर या उधर लुढ़के नहीं। तो चलो जी, आज की राइड की शुरुआत करते। होटल से निकलते निकलते बज गए ऑलमोस्ट 9 बज रहा है। सफ़र की शुरुआत करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह है कारगिल वॉर मेमोरियल। अगर आपको इधर आना है तो हमेशा कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी अर्ली आवर्स में आ जाओ, क्योंकि बाद में जो है वो टूरिस्ट बढ़ जाते हैं, बहुत क्राउड हो जाता है, बहुत टूरिस्ट बढ़ जाते हैं। तो हमेशा प्रेफर करना कि जल्दी से जल्दी आ जाओ। 6 बजे तो खुल ही जाता है। मैं 7 बजे गया था तो मुझे सिर्फ एक टूरिस्ट दिखा, तो एक पीस ऑफ माइंड के साथ घूम सकते हैं। आई थिंक अगर आप द्रास में स्टे नहीं कर रहे हो, आप द्रास में स्टे नहीं करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से 1 घंटा कारगिल वॉर मेमोरियल के लिए, मैक्सिमम 1 घंटा इज़ मोर देन सफिशेंट। आप अच्छे से फुर्सत से आप पूरा का पूरा इलाका आप देख सकते हो। और आज के राइड की शुरुआत में ही देख लो, रास्ता यहाँ पे और बर्फ़ के पहाड़ पूरा इर्द गिर्द, नहीं बोल के यहाँ से लेके 90 डिग्री और वहाँ से लेके नहीं बोल के 20-30 डिग्री का पूरा व्यू है। ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं, क्योंकि इतना जल्दी आज मेरे को ब्रेकफास्ट करने का मूड है नहीं। आगे जाके देखेंगे, 10-11 बजे तक अगर भूख लगा तो फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। कल हो गया मेरे साथ एक ट्रेजिडी, बहुत बड़ा एडवेंचर समझ लो आप, बहुत भारी ट्रेजिडी हो गया कल मेरे साथ। कल मैं गया था इवनिंग को दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट मॉस्क विज़िट करने के लिए, विच इज़ मस्जिद जफरिया। आई लिंक डाल दूंगा, चेकआउट कर लेना इनकेस अगर आप चेक नहीं किया। ये बात अभी सुनो इसको ध्यान से। तो मैं गया तो वहाँ पे मुझे एक भाई मिले। भाई ने बहुत मुश्किल से मुझे परमिशन लेके दिया कि आप है ना थोड़ा टाइम के लिए आप ड्रोन उड़ा लो और मस्जिद के इर्द गिर्द का प्रीमाइसेस का आप ड्रोन शॉट ले लो। तो मैंने ड्रोन शॉट लिया। जैसे ही मैंने ड्रोन उड़ाया, इतना ज़ोर का हवा चल रहा था, वो ड्रोन हो गया क्रैश। और जैसे ही ड्रोन क्रैश हुआ, मेरे चारों के चारों पंखे डैमेज हो गए। पंखे तो डैमेज हुए, कैमरा बंद हो गया, कैमरा चल ही नहीं रहा है। मैंने लगभग आधा घंटा 45 मिनट मस्जिद के बाहर बैठ के मैं गोप्रो के कैमरे को चालू करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, लेकिन गोप्रो चालू ही नहीं हुआ, कैमरा ही कनेक्ट नहीं हो रहा है। उड़ रहा है, ड्रोन उड़ रहा है, बट कैमरा चालू नहीं हो रहा है। फिर मैं घर पे आया, मेरे पास स्पेयर ब्लेड थे। फिर वो स्पेयर ब्लेड को मैंने रिप्लेस किया और फिर मैंने अरे ऐसे बहुत बच्चे लगे, हल्का आराम से आराम से आराम से आराम से।
बच्चे लोग हैं ना एक्साइटेड हो जाते हैं मिलके, और इनके लिए मैं मुंबई से चॉकलेट लेके आया हूँ। मुंबई में ना जो सबसे ज़्यादा चॉकलेट मैं खाता हूँ ना, वो मैं लेके आया हूँ। खट्टी मीठी गोली, इमली वाली। ये आपका नाम क्या है? मुंतजिर। हाँ, मुंतजिर। मुंतजिर। और आपका? अबूजर अली। अबूजर अली। और यार मैंने लगेज ऐसा पैक किया है ना, हाँ? लगेज पैक कर दिया है पूरा, आपके लिए वापस खोल देंगे। अभी स्कूल खत्म हो गया? हाँ नहीं। अभी जा रहे हो? हाँ अभी जा रहे हैं। स्कूल का टाइमिंग क्या है? स्कूल का टाइमिंग अभी बस आते हैं हमारा। बस आता है? हाँ। और कौन है कोई दोस्त? नहीं। हो गया? ये आगे बच्चे लोग के लिए है ना। चलो जाओ स्कूल, आराम से पढ़ाई करो। कौन से क्लास में हो? सब 5th में है? 7th? अच्छा, 4th 5th 7th, ठीक है। चलो बाय बाय। कितना बजे स्कूल स्टार्ट होता है? हमारा अभी बस पहले हम 8:30 बजे जाते हैं ना, पहले हमारा बस का बारी आता था। अभी पहले द्रास के बच्चों को लाते, फिर इधर के उधर। अच्छा, पहले द्रास के बच्चे फिर आप लोग? हाँ। अच्छा ठीक है, चलो बाय बाय। तो मैं किधर था? हाँ, फिर मैं होटल रूम में आया, और होटल रूम में आके फिर मैंने ब्लेड्स को चेंज किया, नया ब्लेड डाला। चारों का चारों ब्लेड जो थे वो डैमेज हो चुके थे, प्लस एक ब्लेड तो टूट ही चुका था। और फिर मैंने रिस्टार्ट करके देखा, लकीली जान में जान आई कि ड्रोन काम कर रहा था। नहीं तो मैं इतनी बुरी तरह फंस जाता था ना, मैं परेशान हो गया था। मैं बोला मैं कैसे हैंडल करूँगा बिना ड्रोन के, क्योंकि ड्रोन का जो व्यू होता है वो दिखाना बहुत ज़रूरी होता है एक बेटर एक्सपीरियंस के लिए। प्लस ड्रोन का और एक प्रॉब्लम इधर क्या है मालूम है? इधर ड्रोन का सर्विस सेंटर नहीं है। तो ड्रोन का सर्विस सेंटर नहीं है तो ले में भी मैंने देखा सर्विस सेंटर, मुझे तो नहीं मिला DJI का। तो पैसा दे के भी रिपेयर करने वाला काम इधर होगा नहीं, तो मैंने बोला जा, वाट लग गई। लेकिन लकीली मेरा काम हो गया, ड्रोन सही सलामत है। अभी आगे का आपको ड्रोन का व्यू दिखाऊंगा। आई थिंक कारगिल के बाद ड्रोन उड़ा सकते हैं। सब लोग ले लेना, एक जन को मैं दे रहा हूँ, सब लोग बांट लो, ठीक है? उनसे सब बांट देंगे। बहुत शाना है तू, जाओ उधर सब बांट दे। उनको चॉकलेट नहीं दे, उनको बोल रहे जा। बहुत स्मार्ट है। हाँ, ये मैटर ही ख़त्म कर देता हूँ मैं। ये गया टैंक बैग के अंदर, अब कोई पंगा नहीं। कितना कितना लिया? ले, ये बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हो देखो, सही है। ये जो हमारे माँ बाप नहीं बोलते थे कहावत, जब हम स्कूल जाते थे तो 10-10 किलोमीटर चल के पैसिफिक ओशन पार करके फिर इंडियन ओशन आता था, फिर आर्टिक ओशन आता था। ये वही स्टोरी है। वो बच्चा बहुत स्मार्ट था, मैं बच्चे लोग को चॉकलेट दे रहा था ना, वो उन लोग को डांट के भगा दे, जाओ जाओ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ट्रक रुका है उधर, और फिर मेरे को साइड से आके बोलता है मेरे को चॉकलेट दे देना। बोला साला बहुत शाना है तू। द्रास दरिया जो है वो दरिया सुरू के साथ मिलता है, जो कि बीच में दरिया शिंगो भी पड़ता है। दरिया शिंगो? हाँ, शिंगो पाकिस्तान से दरिया आता है। ये यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी में। अच्छा। हाँ, वहाँ एक फिर दरिया आएगा, वो दरिया शिंगो मिलेगा। हाँ जी, ये दो दरिया मिल के दरिया है, शुरू के साथ मिलेंगे। डायरेक्ट पाकिस्तान की तरफ, वो डायरेक्ट पाकिस्तान निकल जाता है। अच्छा, पाकिस्तान जाता है, आता है। पाकिस्तान जाता है, जाता है। फ्लो के पाकिस्तान जाता है। ठीक है,
ठीक है, शुक्रिया, चलिए, थैंक यू, चलिए चलिए, बाय। ये है ब्यूटीफुल द्रास रिवर का नज़ारा। मस्त द्रास रिवर के बाजू में से रास्ता निकल रहा है। कितना लोग है? 7, 8, 10 लोग हैं। पकड़, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सबको देना। 7, 8, 9, 10, ठीक है, सबको देगा। बाय। ये छोटी छोटी चीज़ों से ना बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मैं इनको देख के ना मेरे को खुशी मिलती है। ये छोटी छोटी चीज़ है यार। स्कूल जाते चॉकलेट मिल गया। अभी ये जो मैं चॉकलेट लेके आया ना, ये मुंबई में मैं बहुत खाता हूँ। ये खट्टा मीठा चॉकलेट है। मैं आपको ब्रांड का नाम आई डोंट नो, मैं बता दूंगा आपको। अरे यार, इधर भी बच्चे, ऐसा मन नहीं कर रहा है बिना चॉकलेट दिए हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लग रहा है सब चॉकलेट इधर ही ख़त्म हो जाएगा। कितना लोग हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक को देता हूँ मैं, एक के हाथ में देता हूँ, सब लोग ले लेना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। कितना बजे क्लास स्टार्ट होगा? चलो बाय। लग रहा है मेरे को आगे चॉकलेट लेना पड़ेगा। आज के राइड में निकलते निकलते चॉकलेट देते देते चल रहा हूँ मैं। सब बच्चे हैं ना स्कूल के लिए रुके, बस के लिए, और सब है ना, ऐसा कोई भी एक राइडर जाता है ना, सब एक्साइटमेंट से देखते हैं कि ये चॉकलेट तो लाया रहेगा, चॉकलेट तो कुछ तो लाया रहेगा। तो अभी एक डब्बा ख़त्म हो चुका है। अभी अगला डब्बा जो है आगे जाके मैं देखूँगा कोई शॉप में, एक पैकेट चॉकलेट ले लूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये गांव का, ये थसगम गांव है। ये थसगम में ये नूर बख्श मस्जिद है ना। ये इमाम बाड़ा है। हाँ, इमाम बाड़ा। इमाम बाड़ा क्या होता है? मुहर्रम जहाँ मनाते हैं। अच्छा, मुहर्रम जिधर बनाते हैं उसके लिए मस्जिद है इधर ये गांव में। वहाँ भी ये भी है। अंदर है? हाँ, अंदर भी ये भी है। ये वाला घर? हाँ अच्छा, ये मस्जिद है। हाँ, ये भी मस्जिद है, जमा मस्जिद वहाँ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए मिलते हैं। कहाँ से? मैं मुंबई से आ रहा हूँ। घूमने के लिए? हाँ जी, घूमने के लिए आज जा रहा हूँ। दाहानू है ना, दाहानू, अच्छा अच्छा अच्छा। आज उस तरफ निकल, हाँ, बटालिक की ओर। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।